हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। साथियों आज हम कल के डेट में जो 29 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है प्रधान शिक्षक वाला, जिसको बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया है, उसमें जितने भी मैथ के सवाल हैं किए गए थे उसको आज हम हल करेंगे। बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न रहे थे उसमें, तो आप अंत तक जरूर बने रहें और अवश्य ही देखें इस क्लास को, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न रहते ही हैं। तो आप आज अच्छे तरीके से सीखें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इसमें, तो अंत तक जरूर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कितना अच्छा लगा। तो आइए देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न वहाँ पर किया गया था, क्वेश्चन में क्या था कि एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वहाँ पर, तो देखिए कि एक वर्ग कह रहा है कि एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण पर जो है एक समबाहु त्रिभुज को बनाया गया है। इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज को बनाया गया है। अब कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हम कैसे निकालते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए है तो इसके लिए विकर्ण क्या हो जाता है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, √2 भुजा, √2 गुने भुजा तो √2a हो जाता। और जब विकर्ण √2a है तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाती है तो √2a, क्योंकि त्रिभुज कैसा है तो समबाहु, और जब एक भुजा पता हो गया तो सभी भुजा पता हो गया क्या √2a। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बट्टे में क्या रखना है तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्या रखना है वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात हमें निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसके लिए क्या है √2a, तो √2a का स्क्वायर कर लेते हैं और बट्टे में क्या रखते हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल को रखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या माने हम वर्ग का तो a स्क्वायर हो जाता, a माने है तो a स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं तो √3/4 और गुने में ये 2 का √2 का स्क्वायर क्या 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और बट्टे में क्या होता तो बट्टे में हो जाता a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ कट जाता और 2 से ये कट जाता, 2 दूनी 4 2, तो क्या आ जाता अपने पास तो √3/2 आता। तो इसलिए हमारा अनुपात क्या हो जाता √3/2 होता। तो इसका राइट आंसर क्या होता तो डी नंबर ऑप्शन हो जाता राइट आंसर √3/2। क्या होगा इसका राइट आंसर √3/2 होगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। तो देखिए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर क्या है कि लॉग से किया हुआ प्रश्न था, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं तो 2 चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। क्या, तो जब log a⁴x प्लस log a⁴y होता है तो इसके बराबर में हम क्या लिखते हैं तो log a⁴x इंटू वाई लिखते हैं। और एक चीज़ और याद रखें कि log a⁴x बराबर यदि b होता है, log a⁴x बराबर b, तो यहाँ से अगर हमें x का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं a का पावर b कर देते हैं। तो बस इसी को अगर यहाँ फॉलो करते तो बहुत जल्द निकल जाता। जैसे देखिए log a⁴x log a⁴y, तो यहाँ पर हम क्या कर देते तो log 8 का पावर क्या हो जाता x और गुने में 1/6, 8 का पावर क्या हो जाता x गुने में 1/6 बराबर में 1/3 हो जाता। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कि log a⁴x बराबर में b आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा तो x बट्टे में 6 बराबर में 8 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/3, तो x/6 बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का q और गुने में ये पावर 1/3, 3 से 3 कट जाता, तो x/6 बराबर यहाँ क्या आ जाता तो 2 और x बराबर क्या हो जाता 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाता। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाता 12, यही कहा गया कि x का मान क्या होगा तो 12 होगा, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 12। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को अब हम देखें। देखिए अब 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए
तो क्या कहा गया था वहाँ से, देखिए इस तरह के प्रश्न किया गया था। यदि आप इसके हल को करना चाहें तो आप बहुत लंबे प्रोसेस में चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली है। आप देखें तो सब में डिजिट सेम दिख रहा है, बस थोड़ा सा दशमलव का फर्क है। तो आप ही बताएं कि जब एक दशमलव हम अगर हटाते हैं, एक दशमलव अगर हमें हटाना होता है तो नीचे में क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम सब में एक दशमलव कम कर दें तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। इसमें अगर एक दशमलव को हम कम कर दें, दशमलव यहाँ लिखने के बजाय अगर हम यहाँ लिखें तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हटाने के लिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके बट्टे में यदि हम 10 दे दें तो फिर अगर मानिए अगर 10 से इसमें भाग दें तो फिर तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो हम सब में यही करते कि यहाँ से दशमलव को हम एक एक कम कर लेते, दशमलव स्थान को, तो इसमें से अगर एक कम करते तो यहाँ पर हम लिखते और इसके बट्टे में क्या कर देते, 10 लगा देते। फिर यहाँ से हम यहाँ दशमलव को लाते तो यहाँ से दशमलव हटा कर अगर हम यहाँ लगा दें तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये अब क्या हो गया, अब इसका स्क्वायर हो गया पूरे का। अब ये पूरे का स्क्वायर हो जाता, ऐसे हो जाता यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलता कि जो बट्टे में, सब के बट्टे में हमें 10 का स्क्वायर मिलता। और ये देखिए तो ऊपर में हमें क्या होता, 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर और प्लस में 0.079 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और बट्टे में क्या है, तो अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें से 10 का स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें सब में से, तो 1/10 का स्क्वायर अगर हम इस तीनों में से कॉमन कर लें तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, तो इनटू में क्या बच जाएगा, यहाँ पर इनटू में तो 0.06 का स्क्वायर बच जाएगा। प्लस में क्या बच जाएगा, तो 0.47 का स्क्वायर बच जाएगा। और प्लस में क्या बच जाएगा, तो 0.079 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक तो आप समझ गए। अब देखिए तो ऊपर और नीचे जो है आपको सेम दिख रहा है, ये और ये देखिए तो सेम दिख रहा है, तो ये तो कट गया, बच क्या गया, तो 1/100। अब ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 इसका आंसर होता, कितना होता है इसका आंसर, 100। तो जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, या वहाँ पर हो जाता आपको डी नंबर ऑप्शन 100, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। अब इस तरह के प्रश्न थे और उसमें यहाँ पर खोजना था कि इसका हल क्या होगा। तो इसको हम कैसे बनाते, तो वहाँ पर हमें एक काम करना था कि आपको परमीकरण करना था सबका। चलिए एक का परमीकरण आपको करके दिखाते हैं, फिर देखिए क्या होता वहाँ पर। यदि आप 1/√9 माइनस √8 है, इसका परमीकरण करेंगे तो क्या आएगा, √9 प्लस में √8 बट्टे में √9 प्लस में √8। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √9 प्लस में √8 और बट्टे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी देख रहे हैं, तो √9 का स्क्वायर और इनटू में मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में √8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √9 √8 और बट्टे में क्या हो जाता, 9 माइनस 8। तो यहाँ से हमें क्या मिलता, तो √9 यहाँ लिख लेते हैं, √9 और प्लस में 8 हो जाता, बट्टे में तो 1 हो जाता, तो बात तो यही आ जाता। तो हम क्या करेंगे, परमीकरण करने के बाद क्या होता कि सब का चिन्ह जो है बदल जाता और सब के बट्टे में क्या आता, 1 ही आता। देखिए तो 8 9 है, 9 8 है, 8 7 है, 6 5 7 6 6 5 5 4, सब में घट के नीचे हर के रूप में हमें 1 ही मिलता। तो हम सीधे परमीकरण करके उसका प्लस कर लेते, क्या कर लेते, सबको हम प्लस कर देते। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो √9 प्लस में √8 ये होता। इसका इस टर्म का क्या होता, तो इस टर्म के लिए हम लिखते √8 प्लस √8 प्लस √7 प्लस यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर देखिए √, जो है क्या हो जाता 7 और प्लस में क्या हो जाता √6, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लग जाता और ये क्या हो जाता प्लट के ऊपर √6 प्लस √5, ठीक है। और अगला टर्म क्या हो जाता, तो प्लस, और ये पलट के वहाँ जाता है तो √5 और माइनस है तो प्लस √4, ये हो जाता, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो √9 प्लस में √8 माइनस करेंगे तो √8 फिर माइनस प्लस माइनस √7 प्लस √7 प्लस 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 √6 माइनस √6 माइनस प्लस माइनस √5 और यहाँ पर प्लस √5 और प्लस 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 √4, ये हो जाता। अब देखिए तो 8 से प्लस में 8 माइनस में 7 प्लस में 7 माइनस में 7 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 6 माइनस -5 प्लस 5
अब बच क्या गया यहाँ पर रूट अंदर 9 और उधर प्लस में रूट अंदर 4। 9 का 3 हो जाता है, 4 का 2, तो 3 2 5, 3 2 5 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन 5। क्या होगा? 5 होगा इसका करेक्ट आंसर 5। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। आइए देखिए 5वां प्रश्न क्या था। तो देखिए ये था कि जो एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत रन 38.9 है, यदि पहले 6 मैचों का औसत रन 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या है। तो यहाँ पर देखिए 10 मैचों का औसत दिया हुआ है, तो 10 मैच का हम कुल निकाल लेंगे। 10 मैच का कुल क्या हो जाएगा, तो 10 से गुना कर 10 मैचों का कुल रन हम निकाल लेंगे। तो कुल रन क्या हो जाएगा, कुल रन जो है 10 से गुना कर देंगे तो 38.9 में यदि 10 से आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, 389 आएगा। ये हो गया। अब कहता है कि जो पहले 6 मैच, तो 6 मैच जो पहले है, 6 मैच जो पहले का है उसका और कुल निकाल लीजिए। 6 मैचों का कुल क्या हो जाएगा, 6 मैचों का कुल 42 दिया हुआ है औसत, इसको 6 से गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 1 25, 252 हो जाएगा। अब कहता है 4 मैच का, तो यहाँ से अगर 10 मैच में से 6 मैच का घटा देंगे कुल, तो हमें 4 मैच का कुल पता चल जाएगा। तो 4 मैच का कुल पता कर लेते हैं। 4 मैचों का कुल रन, 4 मैचों का कुल रन क्या हो जाएगा, तो 389 में से 252 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 में से 2 घटने के बाद 7, 8 में से 5 घटेगा तो 3 और 3 में से 2 घटेगा तो 137। ये कुल है 4 मैच का कुल। अब औसत निकालना है तो 4 से भाग कर देंगे। औसत के लिए क्या करेंगे, तो 4 से भाग 137 बट्टे में 4, तो 4 से 4 तिये में 12, 1 17, 4 चौके में 16, 1 आया तो 2.5, 34.25 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34.25, जो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 34.25 हो जाएगा अंतिम 4 मैचों का औसत। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखें। तो आइए 6 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ से क्या है कि एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है, यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/4 से कम हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले अंश हर हम ले लेते हैं, अंश और हर मानते हैं। तो यदि हम हर को x मानते हैं तो अंश क्या मानेंगे, तो x + 5 कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतर जो है 5 दे रखा है अंश और हर के बीच, तो हम x + 5 मान लेते हैं। तो भिन्न के, तो अब क्या कहता है, यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है, पहले तो यहाँ से भिन्न प्राप्त कीजिए। तो भिन्न यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे, तो अंश बट्टे हर, x + 5 बट्टे में x। अब कहता क्या है कि आगे कि इसके हर में यदि 5 जोड़ा जाता है, यानी x + 5 जो है, और यदि x + 5 बट्टे x है और x में यदि 5 जोड़ा जाता है तो क्या कहता है, तो 1/4 से कम हो जाता है। नया भिन्न जो प्राप्त कर रहे हैं वो ये पुराने भिन्न से, जो मूल भिन्न है उससे 1/4 कम, 1.1/4 कम है ये भिन्न इससे, ये जो है इससे 1.1/4 कम है। तो यदि हम इसको बराबर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो 1.1/4 इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x + 5 बट्टे में x बराबर, यहाँ पर 1.1/4 है तो 4 1 4 1 5, 5/4 क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/4 प्लस ये देखिए तो x/5, x + 5 और x + 5, ये तो कट के बच जाएगा क्या, 1। ठीक है, यहाँ से x + 5 बट्टे में x बराबर 4 1 4 5 9, 9 बट्टे में 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 4 से यहाँ पर करेंगे तो 4x प्लस में 20 बराबर में क्या आएगा, तो 9x आ जाएगा। 4x + 20 बराबर में 9x। अब 9x में से 4x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 20 बराबर 5x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 बट्टे में 5। तो 5 से इसको काट दीजिए तो 5 चौके में 20। x बराबर क्या आ गया आपको, 4। x बराबर क्या आया, 4। हमसे पूछा क्या गया, भिन्न का मान। तो भिन्न हमारा मूल क्या है, x + 5 बट्टे x। तो x का मान 4, 4 + 5 बट्टे में 4, तो 9 बट्टे में 4 आएगा। और 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.1/4। 9/4 को 2.1/4 लिखेंगे। बस यही इसका आंसर होगा, जो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ लिए होंगे। आइए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं।
आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए अगला प्रश्न ये है कि एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपया अधिक प्राप्ति होती है, इसका लागत मूल्य क्या है। जब वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसको जो है 5% हानि पर बेचने से 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 5% लाभ पर बेचने का मतलब, और यदि हमारा लागत मूल्य 100% है, लागत मूल्य क्या मानते हैं 100%, तो 5% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होगा, तो 105% में बेचेंगे। और हानि 5% कहने का मतलब क्या, तो 95%। कितना, 95% पर हम वस्तु को बेचेंगे तो 5% की हानि होगी, और लाभ तो 105%। अब दोनों के बीच जो अंतर है क्या दिया है, तो 15 रुपया। बस आप इतना ही समझे, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए 5% लाभ मतलब 105%, 5% हानि कहने का मतलब 95%, और दोनों के बीच क्या है, तो 15 रुपया का अंतर है। तो 105% में से आप यदि 95% को घटा दें तो ये किसके बराबर है, तो 15 रुपया के बराबर है। यानी यहाँ पर क्या, तो 10% बराबर, 10% बराबर कितना, 15 रुपया के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, 100%। तो 10 से इसको गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो 10 से इधर भी गुना कर देंगे तो इसको 100% यदि बनाए 10 से गुना करके, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। बस यही हो गया लागत मूल्य। कितना, तो 150 रुपया उसका लागत मूल्य होगा। 100% बराबर 150 रुपया, जो ए नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 150 रुपया। ठीक है, अब आप कैसे बनाएं तो कमेंट कर बताएं कि आपने इतना जल्द बनाया था क्या वहाँ पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पर ऐसा प्रश्न क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, तो 15 वर्ष में क्या कहता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह के प्रश्न है तो बहुत ही सिंपल में बनता है, बहुत ही शॉर्ट आप बना सकते हैं। 15 वर्ष में 2 गुना कहता है, 15 वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में कितना कह रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है। और फिर यहाँ पर कहता है कि जो 8 गुना हमें करना है, कितना करना है, तो 8 गुना करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 गुना, यहाँ पर 8 गुना करना है। 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, और कहता है हमें 8 गुना कब होगा। तो ये बताइए 8 जो है किस, इसको अगर 2 के रूप में लिखे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें जो हम क्यों लिखे हैं, तो ये इसका जो पावर आया है, बस इस पावर से आप इसको गुना कर दीजिए। कितने वर्ष में यहाँ पर हुआ था, 15 वर्ष में 2 गुना। तो यहाँ पर 8 गुना कब होगा, तो इसको गुना कीजिए, इसको क्या करिए, स्क्वायर के रूप में तोड़िए, क्यू के रूप में तोड़िए, और इस तरह से यहाँ पर 3 हो गया। अब इस 3 से 15 को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 3 45। तो 45 वर्ष में जो है ये धन जो है 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, तो 45 वर्ष में। जो कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 45 वर्ष। ठीक है, तो यही सब प्रश्न किए गए थे। तो आपने देखा कितने अच्छे स्तर के प्रश्न थे। आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही शिक्षकों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी मिला ले अपने आंसर को, और आप अच्छे तरीके से देखें। तो आपको कितना सही हुआ ये भी कमेंट कर बताएं कि आपने कितने सही किए वहाँ पर। और आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।